साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ। साथियों, सोशल मीडिया पे दिन भर चली गतिविधियों को देखने के उपरांत मैं दो अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ आपके मध्य उपस्थित हूं। पहला जो चर्चा का विषय रहा, आज जो रिजल्ट जारी हुआ और जो विज्ञप्ति जारी हुई, और साथ ही साथ जो दूसरा चर्चा का विषय रहा, आपके तमाम वो प्रश्न जो फाइलिंग और ड्राफ्टिंग से संबंधित थे, उनको लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूं। साथियों, जो रिजल्ट आज जारी हुआ, रिजल्ट जारी होते ही एक पूरे प्रदेश के अंदर लगभग सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर एक रिजल्ट घूमा। जो रिजल्ट था मोहम्मद रिजवान का, जिसपे 90 अंक दर्शाया गया था। हमारी टीम के पास भी वो रिजल्ट जब पहुंचा आपके द्वारा, तो हमने भी उसकी पड़ताल की और पाया कि वो रिजल्ट सही है। वो रिजल्ट पूरी तरह से सही था, हमारा रिजल्ट था। अब इस रिजल्ट के बाद प्रदेश के तमाम साथियों के जो मन के जो सवाल थे, सोशल मीडिया पे देखने को मिले, जो इससे जुड़े हुए थे कि रिजवान का लोकस बनेगा कि नहीं बनेगा, रिजवान अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे, रिजवान जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उनकी याचिका खारिज हो जाएगी। इस तरह के तमाम जो सवाल थे वो सोशल मीडिया पे उठे। कई लोगों का कहना था रिजवान नहीं लड़ेंगे, कई लोगों का कहना था कि रिजवान लड़ेंगे, कई लोगों का कहना था रिजवान हमारे साथ खड़े हैं, कई लोगों का कहना था रिजवान हमारे साथ नहीं खड़े हैं। मैं उन तमाम प्रश्नों के उत्तरों के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। साथियों, हम आपको बताते चलें कि यह एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, या एक व्यक्ति विशेष का केस नहीं है। एक व्यक्ति के पास या फेल हो जाने से समस्या का समाधान और निदान नहीं हो जाता है। या एक पूरी सामूहिक लड़ाई है, पूरे परिवार की सामूहिक एक संघर्ष है। हम आपको अवगत कराते चलें कि हमारी लड़ाई पास और फेल होने के लिए नहीं, बल्कि दो जियो के बीच की लड़ाई है। एक जियो 9 जनवरी 2018 को जारी होता है, जो कहता है 40 और 45 पे रिजल्ट घोषित किया जाएगा और ओबीसी को जनरल कैटेगरी के साथ रखा जाएगा। दूसरा जियो जो 7 जनवरी यानी कि परीक्षा करवाने के बाद जारी होता है, वह ये कहता है 60 और 65 का रिजल्ट जारी होगा और ओबीसी को रिजर्व कैटेगरी के साथ रखा जाएगा। इन दो विरोधाभासी जो जियो हैं, और जो जियो परीक्षा कराने के बाद भारत में पहली बार किसी परीक्षा के बाद जो जिसमें उत्तीर्णांक बताया गया हो, उस जियो के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। सिंगल बेंच हम गए, वहां से हमें विजय मिली। उसके बाद डिवीजन बेंच में जो हुआ वो आपने देखा, आपके सामने है। हम आपको बताते चलें कि यह पहली बार नहीं है, यह हमारे साथ में पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी हमारे साथ ऐसी घटना घटित हो चुकी है। आपको याद दिला दें, हम थोड़ा सा इतिहास में हम आपको लेके चलें, थोड़ा सा आप पीछे पलट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेट 17 की लड़ाई जब हम लड़ रहे थे, पूरी तन्मयता के साथ लड़ रहे थे, ठीक उसी टाइम पे एक तीसरी आंसर की, जो कि अमूमन 2 आंसर की जारी की जाती हैं हमेशा किसी भी परीक्षा में, लेकिन यहाँ पे एक तीसरी आंसर की जारी करके हमें पास कर दिया गया था। वहाँ पे 81 नंबर था और 1 अंक बढ़ा दिया गया। किसी भी तरीके से जो आंसर की जारी हुई थी, वो उसके आप गवाह हैं। उस समय भी लोगों के मन में सवाल थे, शंकाएं थी कि रिजवान का लोकस खत्म हो गया, रिजवान पास हो गए, रिजवान की रिट खारिज हो जाएगी, रिजवान अब हमारे साथ नहीं खड़े हैं, रिजवान अब नहीं लड़ेंगे, रिजवान अब, तमाम तरीके के सवाल थे। जो साथी हैं, पुराने साथी हैं जो उस समय थे, वो ये बात जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हम सिंगल बेंच भी जीते, डिवीजन बेंच से भी हमें 2 अंक मिला। उसके बाद डिवीजन बेंच को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके रद्द करवा के लाए, फिर डिवीजन बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस। मतलब हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ में, पूरी तन्मयता के साथ में टेट 17 के साथ लड़ाई लड़ी। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि टेट 17 की बदौलत ही आप रिजवान अंसारी को और उसकी टीम को जानते हैं। उससे पहले आप इस टीम को नहीं जानते थे, इस टीम का नामो निशान नहीं था। इसलिए जिसका इतिहास ऐसा हो, आप अगर उस पर ऐसी उंगली या ऐसे अगर आरोप प्रत्यारोप या ऐसा आशंका व्यक्त कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। चूँकि हम भारत के लोग हैं, भारत के रहने वाले हैं, हमारी जो पुरातन सभ्यता है, संस्कृति है, हम हमारे इतिहास को संजो कर रखने वाले लोग हैं और इतिहास से हम सीख कर भविष्य में काम करते हैं। आपको याद होगा, हम याद दिलाते चले, महाभारत में जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह से एक बार भागने का मौका मिला था,
अगर वो चक्रव्यूह से भाग गया होता उस समय, तो आज का जो इतिहास होता वह कुछ अलग होता, क्योंकि उसके अभिमन्यु वध के उपरांत ही, अभिमन्यु की मृत्यु के उपरांत ही जो आक्रोश उत्पन्न हुआ था पूरे आर्यावर्त में, और उसका परिणाम ये हुआ था कि पांडवों की विजय हुई थी। साथियों, हम उन अपने इतिहासों को संजोए हुए बैठे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम वीर गति को प्राप्त करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, हम बलिदान होना ज़्यादा बेहतर समझते हैं भाग जाने से। इससे अधिक हम कुछ नहीं कह सकते। हम हमारी पुरातन सभ्यता और संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से भयभीत और सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। किंचित मात्र भी आपको संशय रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह हमारा एक धर्म युद्ध है, सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है, जिसमें हम सत्य के साथ खड़े हैं और अंततः सत्य ही जीतता है, ऐसा हमारा मानना है। अब बात करते हैं कि लोकस बनेगा कि नहीं बनेगा। लोकस बनेगा या नहीं बनेगा, इतना लड़ने के बाद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह, इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ हो, हर जगह लड़ने के बाद थोड़ा सा जो विधिक ज्ञान है अब तो हमारी टीम के पास भी है। मैं ये अहम नहीं है हमारा, लेकिन हम अपना सोच सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें सलाह न दी जाए कि हमें क्या करना है, हम किस प्रकार से। हमारी कुछ लोगों का कहना था कि इनकी याचिका खारिज हो जाएगी। अब हंसी आती है उन लोगों पे। इतना भी मूर्ख हमें मत समझिए कि हम ऐसी याचिका दाखिल करेंगे जो खारिज हो जाएगी। फिर भी आपकी सोच, आपको मुबारक हो, आपको आपके पास रखिए आपकी सोच को। साथियों, दूसरा जो आपका सवाल है, दूसरा जो आपके मन में जो सोशल मीडिया पे आपने दिन भर में रखा, ड्राफ्टिंग और फाइलिंग को लेकर, बहुत से साथी ये जानने के इच्छुक हुए कि ड्राफ्टिंग का कार्य कहाँ तक पहुँचा, फाइल हो गया कि नहीं हो गया। क्यों, वो सवाल भी जायज़ था कि हमारी टीम की तरफ से आपको कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी जा रही है। सूचना ना देने के पीछे भी कारण है, और जिसमें आपका लाभ है हमारे हिसाब से, हमारी टीम के जो सोच है उसके हिसाब से, उसमें आपका कहीं ना कहीं हित जुड़ा हुआ है। आप इस समय देख रहे हैं, इस समय जिस प्रकार की बैटिंग, धुआंधार बल्लेबाजी जिस तरीके से मैदान में हो रही है, एक के बदले एक ताबड़तोड़ विज्ञापन, एक के बदले एक ताबड़तोड़ रिजल्ट हो, चाहे आपत्ति हो, चाहे आंसर की हो, चाहे विज्ञप्ति हो, एक के बदले एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो ताबड़तोड़ बैटिंग की जा रही। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यह एक केस नहीं है, एक प्रतिष्ठा का विषय है। और हमारी कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी हम नहीं चाहते कि कोर्ट में दाखिल करने के बाद भी समय से पूर्व हमारे विरोधियों के हाथ लग जाए। ऐसी हालत में भी हम आपके साथ कोई भी चीज़ शेयर नहीं करना चाहते। हाँ, हम आपको इतना आश्वस्त और मुतमईन कर देना चाहते हैं कि जो ड्राफ्टिंग, जो फाइलिंग टीम की तरफ से की जा रही है, वह ड्राफ्टिंग फाइलिंग अपने आप में अकाट्य है, अटूट है। क्योंकि हमारी टीम के लोग जो सुप्रीम कोर्ट लड़े हैं वो जानते होंगे, अच्छी तरीके से जानते होंगे कि फाइलिंग 4-5 दिन के अंदर फाइलिंग करना संभव ही नहीं है, असंभव कार्य होता है। हाँ, 150 पेज की अगर कोई अपील फाइल करनी है, सेल्फी फाइल करनी है तो एक अलग विषय है, लेकिन अगर आप पूरा जजमेंट जीतने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं तो आपको सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से पूरे एनेक्सर के साथ में आपको कोर्ट के समक्ष जाना होगा। और हम चूँकि अंतिम रिजल्ट जीतने के उद्देश्य से 9 जनवरी के उस जीओ को बहाल करवाने के उद्देश्य से माननीय न्यायालय की दहलीज पर हैं, इसलिए हमारी ड्राफ्टिंग का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जो कि भविष्य में हमारे लिए खतरे का सबब ना बने किसी भी प्रकार से। इसलिए इस पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग को कम समय में रेडी करने के लिए मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी टीम के उन वकीलों का, और हमारी टीम के जो कमांडोज हैं उनका भी, जो 24 घंटे में 3-4 घंटे की नींद लिए, 20-20 घंटे चल के जाग के लगातार जिन्होंने टेबल पर बैठकर काम किया। साथियों, कहना आसान होता है, लेकिन जब करते हैं उस समय नींद भी लग रही होती है, उस समय उनके मन में केवल एक ही
ख्याल आता है कि हमारे पीछे एक लंबा समूह है जो हमारी तरफ टकटकी लगा के देख रहा है, जिसकी उम्मीदें हमारी तरफ हैं। और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में उनका नींद से फिर से वो बेजार हो जाते हैं, फिर से वो जग जाते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हम आपको उस विषय में बहुत अधिक तो नहीं बताना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग के विषय में हम कोई चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम हाँ इतना ज़रूर आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि वो ड्राफ्टिंग जब भी आपके समक्ष आएगी एक दिन, और जिस दिन वो आएगी उस दिन जो भी विधिक जानकार हैं वो अपने आप में उसका लोहा मानेंगे और वो पूरे हिंदुस्तान के सभी कोर्ट में आने वाले समय में नज़ीर के तौर पे पेश की जाने वाली है। उस ड्राफ्टिंग पे हम लोगों ने काम किया है, ऐसी ड्राफ्टिंग हम लोगों ने की है। इसलिए आपको किसी भी तरीके से हताश, निराश और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो इधर गतिविधियां हुई हैं, जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, कई लोगों को लगता है नफ़ा हुआ, कोई लोगों को लगता है नुकसान हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन तमाम चीज़ों से संतुष्ट हैं। आपकी जो मनोदशा है, आपकी जो स्थिति है, हम वह समझ सकते हैं और भली भांति अच्छी तरीके से हम जान सकते हैं कि रिज़ल्ट जारी हो रहा है, विज्ञप्तियां आ रही हैं, आंसर की आ गई, तमाम चीज़ें अब ताबड़तोड़ हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो आपके मन में जो उद्गार उठते हैं, जो आपके मन में जो शंकाएं उत्पन्न होती हैं, उन शंकाओं को लेकर भी हम पूरी तरह से सजग हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन, अनुरोध करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, पूरी तरह से हम जितना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उससे बेहतर हम कर रहे हैं। इससे बेहतर अन्य कुछ संभव नहीं है। अभी बात करेंगे कि ड्राफ्टिंग आपकी कब करेंगे, इस विषय में हम आपके साथ में किसी भी चीज़ को शेयर नहीं करना चाहते हैं, किसी भी बात को हम आपके समक्ष नहीं रखना चाहते हैं। ड्राफ्टिंग हमारी हो चुकी है या हम करेंगे, इस विषय पे हम कोई भी बात नहीं करेंगे। हाँ, सुनवाई शुरू होने से 2 घंटा पहले ज़रूर हम आपको अवगत करा देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपके फ़ोन कॉल्स नहीं आएंगे। आपने हमें कमिटमेंट किया था कि हम फ़ोन कॉल्स करके आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और इसीलिए आपने देखा होगा 2 दिन पहले, चूँकि अगर हमें किसी और चीज़ से मतलब होता, हम किसी और चीज़ के अगर हम इच्छुक होते, तो पूरे प्रदेश के लोग चाहते थे याची बनने के लिए। हमने हमारी याची जो प्रोसेस थी उसको बीच में रोक दिया। क्यों? क्योंकि हमारी ड्राफ्टिंग और फाइलिंग किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। बहुत से साथी अभी भी संपर्क कर रहे हैं याची बनने के लिए। हम उनसे बता देना चाहते हैं, उनको अवगत करा देना चाहते हैं कि याची प्रक्रिया अभी हमारे पास गतिमान नहीं है और याची लाभ जैसी अभी कोई स्थिति नहीं है। यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है या हमारे वकीलों के द्वारा कोई याची जोड़ने की प्रक्रिया बताई जाती है, तो ज़रूर हम आपको बहुत जल्द अवगत कराएंगे। लेकिन अपने तमाम कामों से फारिग होने के बाद ही हम आपको याची से संबंधित कोई जानकारी मुहैया करा सकते हैं, दे सकते हैं। हम आपको अवगत कराते चलें कि इस समय कोविड-19 चल रहा है। आप फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने बच्चों के साथ रहें। आपका जीवन आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपका स्वस्थ रहना और आपके मन का भी स्वस्थ रहना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आप स्वस्थ होंगे, तभी हम इस जंग को बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं और बेहतर तरीके से जीत सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही किसी जंग को फतह कर सकता है। इसलिए आप अपनी तमाम उन शंकाओं को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, तमाम उन कुंठाओं को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, और यकीन जानिए, विश्वास जानिए कि हमारा जो विश्वास है कि जिस समय भी मानी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष होंगे, उस समय तमाम ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपके पक्ष में होंगी। हम बहुत सी बातें बताना भी नहीं चाहते हैं और उम्मीद करते हैं अब आप पूछना भी नहीं चाहेंगे, ऐसा हमें आशा और विश्वास है। हम आपके साथ उस समय तक खड़े हैं जिस समय तक सत्य का पूरी तरह से विजय स्वरूप पूरा हिंदुस्तान न देख ले, उस समय तक हम अपने प्रण के साथ खड़े हैं। हमारी पूरी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ में लड़ रही है, और टीम अकेले रिजवान अंसारी से नहीं बनती है।
टीम के कई साथी जो पास हैं, टीम के तमाम ऐसे साथी जो फेल हैं, वह सब एक धागे पिरोए हुए मोतियों के तरीके से हैं और सब एक दूसरे से सामंजस्य बिठा के काम कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। या भी देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारी टीम के उन साथियों को भी हम आभार व्यक्त करते हैं और आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपका जो प्रेम, स्नेह, प्यार हमें समय समय पे मिलता है, जिसकी बदौलत हमारी जो काम करने की जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वो बढ़ जाती है। और हम अपेक्षा भी करते हैं कि आपका प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद हमारे साथ इसी तरीके से बना रहेगा, जिससे कि हम हमारे दुगने आत्मविश्वास के साथ में काम कर सकें। इसी अपेक्षा और अनुरोध के साथ हम आपके बीच आगे समय समय पर उपस्थित होने का काम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद।